सूड के बारे में डिस्कस किए थे। सूड क्या होता है, सूड के साथ हम अलग अलग फॉर्मेट डिस्कस किए थे कि सूड का अलग अलग फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। सूड के साथ V1 लगाओ तो क्या आएगा, अगर तुम सूड के साथ B प्लस V1 प्लस ING लगाओ तो क्या आएगा, और फिर एक और हम बताए थे सूड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ तो क्या आएगा, ये हम बताए थे। अब यहाँ देखो एक चीज छूट गया था, उसमें बच गया था, वो यहाँ पर है। अगला जो सूड का फॉर्मेट है वो इस तरीके से है कि अगर सूड लगा, हैव लगा, बीन लगा और उसके बाद V1 प्लस ING लगा, बताओ कि ये किसका फॉर्मेट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट है। देखो ना, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट है, यानी ये सेंस देगा परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह। जैसे देखो, अगर हम ये बोले कि यू शुड हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 hours, मतलब समझने की कोशिश करना, तुम्हें चाहिए, करते हुए होना चाहिए, करते हुए, इसे करते हुए 2 घंटे से होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम 2 घंटे से नहीं कर रहे हो, वो काम हो सकता है कि 2 घंटा से कम में कर रहे हो, यानी हो सकता है कि कोई बताया कि ये मतलब 1 घंटा से ये काम कर रहा है, तो तुम जाओगे, अगर मान लो किसी से तुम काम करवा रहे हो, ठीक है, और वो 1 घंटा से कर रहा है, उसको कब का बोल के गए, तो तुम उसको ये कह सकते हो कि तुमको 2 घंटे से काम करते हुए होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि वो 2 घंटा से काम नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं। तो हम इसका मतलब ये निकालेंगे, यानी करते हुए होना चाहिए कितना घंटा से, 2 घंटा, टाइम आ जाएगा उसमें, समझे कि नहीं, एक टाइम बताएगा। इसमें तुम्हें उसके पहले वाला में क्या था, तुम्हें करते हुए होना चाहिए, और इसमें 2 घंटे से, यानी चाहिए था के साथ और टाइम भी आ जाएगा, है ना, तुम्हें 2 घंटे से यह काम करते हुए होने चाहिए थे, समझे कि नहीं, या होना चाहिए था, बस समझ गए, यानी चाहिए था इसमें भी आएगा लेकिन टाइम के साथ आएगा, बस समझ में आ गया। ये फॉर्मेट था, पहले वाला जो फॉर्मेट था उसी को आगे हम बढ़ाए, कंटिन्यूअस वाला, ये सूड का हम लोग जो फॉर्मेट पढ़ रहे थे। ये कॉन्सेप्ट देखने से पहले अगला कॉन्सेप्ट को देखो, इस कॉन्सेप्ट को बाद में देखना कि कॉन्सेप्ट लिखा क्या है। बात इस पर आता है कि एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, वो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सेंस लगाने की कोशिश करो। व्हाई शुड आई हेल्प हिम, मतलब मैं उसका मदद क्यों करूं, यही ना, मुझे उसका मदद क्यों करना चाहिए, ये कह सकते हैं ना। अगर तुम चाहिए सेंस लगाओगे, बात दोनों सेम है कि मुझे उसका मदद क्यों करना चाहिए, उसके आगे क्या लिखा हुआ, ही हैव नेवर डन, उसने कभी नहीं किया, एनीथिंग फॉर मी, मेरे लिए वो कुछ भी कभी भी नहीं किया, यानी कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मैं उसके लिए मदद क्यों, मुझे क्यों करना चाहिए मदद उसका। बताओ ये क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ। ये एंगर वेंगर हम लिख दिए वो अलग बात है, क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, अपने दिमाग लगाओ कि ये ऐसा भावना को शो कर रहा है, यानी इसका मतलब हुआ कि मुझे उसका मदद क्यों करना चाहिए जब वो मेरा कभी भी मदद नहीं करता है। तो इरिटेटिंग टाइप का, इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा हो जाते हो उससे, और कुछ कह सकते हो, तुम रिफ्यूज हो जाते हो कि नहीं वो उसका हम मदद नहीं करेंगे, रिफ्यूज टाइप का हो जाता है कि नहीं, बात समझ रहे हो। और क्या हो सकता है भाई, और क्या कह सकते हो, यानी कहने का मतलब किसी के प्रति नेगेटिव भावना आ जाना, ये कह सकते हैं। देखो इधर ध्यान दो, तो सबका अगर हम सम अप करें कि इसका क्या अर्थ होता है, तो एक गुस्सा टाइप का चीज आता है, गुस्सा टाइप का, कि उस पर हमें गुस्सा है इस बात से कि वो मेरा मदद नहीं करता, हम उसका क्यों करें, बात समझ रहे हो। एक हाँ बदला का भावना कर सकते हो, एक चीज कि हाँ उसको बदला का भावना कि वो मेरा नहीं किया तो हम भी उसका नहीं करेंगे, ये कह सकते हो। यानी तुम गुस्सा हो, रिफ्यूज टू डू समथिंग, यानी कुछ करने से मना कर रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, जो चीज तुमको करने का आ जाए उससे मना कर रहे हो। कोई कह रहा है कि उसका मदद कर देता तुम कितना अच्छा रहता, तो तुम कह रहे हो क्यों हम उसका मदद करना, मुझे क्यों उसका मदद करना चाहिए, जब वो मेरे लिए कभी भी सही नहीं किया तो हम उसका मदद मुझे क्यों करना चाहिए। एक गुस्सा दिखा रहे हो, एक एंगर, यानी रिफ्यूज, कोई भी काम करने में रिफ्यूज कर रहे हो, तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शुड का उपयोग करते हैं, बात समझ गए। अगला चीज देखो यहां पर क्या कर रहा है, हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे जानना चाहिए, मैं कैसे जानूं, समझे कि नहीं, मुझे कैसे जानना चाहिए। when they have gone with रोहन, कब नहीं, कब वे लोग
रोहन के साथ गया। यानी वे लोग कब रोहन के साथ गया उनको कैसे जानना चाहिए? एक गुस्सा दिखा रहे, कोई पूछ रहा है कि उन लोग रोहन के साथ कब गया, तो तुम गुस्सा के हमको कैसे जानना चाहिए कि हाँ रोहन के साथ कब गया? बात समझ रहे हो? ये सेंस दिखाने के लिए ये एंगर हो गया। और ये क्या हो गया? हम रिफ्यूज कर रहे हैं, हम मदद नहीं करना चाहते, इच्छा नहीं है मेरा मदद करने का, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है कि वो भी हमारा मदद नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर रहे हैं कोई चीज करने में। ये गुस्सा दिखा रहा है। हाउ शुड आई नो, कैसे हम जाने, मुझे क्यों जानना चाहिए कि वो कब गया? बात समझ में आ रहा है? तो तुम इसका उपयोग स्पीकिंग में भी करते हो, बोलचाल की भाषा में जनरली ज्यादा करते हो ये सब चीज का। तो हम वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे एंगर के लिए और कोई चीज करने में मना करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में ही के साथ हैज ना लगेगा। He has never done, हाँ he has never done, he has never done anything for me, he के साथ has लगेगा। ठीक है, चलो अगला चीज देखो, अगला देखो यहाँ पर ध्यान दो। ये सेंटेंस को देखने की कोशिश करो। You should have seen her face, तुम्हें देखना चाहिए था उसका फेस। समझे कि नहीं? When I gave her the gift, जब हम उसको गिफ्ट दिए थे तो तब तुमको उसका फेस देखना चाहिए। समझ में? जब हम सरप्राइज का सिचुएशन कोई आता है, जब किसी को सरप्राइज करते हो उसका जो सिचुएशन आता है, उसका चेहरा जो बनता है, या कोई रिएक्शन, किसी चीज का रिएक्शन कैसे हो रहा है? कोई अगर मान लो कोई जानवर आ गया अभी बहुत मतलब गुस्से में, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? समझे कि नहीं? फिर एक्सप्रेशन, तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भावना क्या होता है तुम्हारा चेहरे का, वो सब के सिचुएशन में भी शुड का प्रयोग करते हैं। ये किसी का, मान लो कि किसी का शादी हो रहा है और उसमें तुम गिफ्ट देने गए, तुम गिफ्ट दे रहे हो और उसके बाद दूसरे को कह रहे हो कि जब हम गिफ्ट दे रहे थे उसी समय तुमको फोटो खींचना चाहिए था, तुमको फोटो खींचना चाहिए उसी समय। समझे कि नहीं? या तो उसका चेहरा उसी समय देखना चाहिए था। बात समझ गए? तो ऐसा सिचुएशन में एक्सप्रेशन हो, रिएक्शन हो, सरप्राइज हो, तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। यानी तुम्हें देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मेट बता सकते हो? जी सर। कौन सा? शुड प्लस परफेक्ट, है ना? अच्छा, यहाँ हेड लगा दें? नहीं, हेड लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा भाई? शुड के बाद लगेगा, शुड के बाद लगेगा। एक एग्जाम्पल लिखाए हैं, थोड़ा सा पढ़ो तो तुमको हम एग्जाम्पल एक लिखाए हैं। ये बात समझ में आ गया? एक हम तुमको एग्जाम्पल लिखाए, उसको पढ़ो तो थोड़ा सा। जो हम तुमको एग्जाम्पल लिखाए हैं उसको पढ़ो। एग्जाम्पल लिखाए ना, पढ़ो। The postmaster signed the letter. God lest Lencho should think that the money had not been sent by God. ये कह रहा है द पोस्टमास्टर साइंड द लेटर, पोस्टमास्टर साइन किया लेटर में। लेंचो याद है? 10वां वाला लेंचो, हाँ, लेटर टू गॉड, साइंड द लेटर गॉड, यानी वो साइन कर दिया लेटर लिख करके, वो गॉड लिख करके साइन कर दिया। बात को समझे? यानी वो अपना नाम देने के बजाय क्या किया? गॉड लिख दिया। उसके बाद लिख रहा है, उसके बाद लिखता है क्या? लेस्ट, LEST लिखा हुआ है, लेस्ट। उसके नीचे का सेंटेंस देखो तो, लेस्ट लिखा है ना, लेस्ट और शुड लिखा हुआ है। लेस्ट लेंचो शुड थिंक, कहीं ऐसा ना हो कि लेंचो सोचे कि द मनी हैड नॉट बीन सेंड बाय गॉड, कहीं लेंचो ऐसा ना सोच ले कि मनी जो है गॉड के द्वारा नहीं भेजा गया, इसीलिए उस पोस्टमास्टर ने क्या किया? किसका साइन कर दिया? गॉड का साइन कर दिया। बात को समझ रहे हो? यानी गॉड का साइन कर दिया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सोच लेगा, कौन? लेंचो क्या सोच लेगा? वो पैसा गॉड नहीं भेजा, किसी और ने भेजा, इसीलिए उसने साइन किया। ठीक है, अब देखो ये हम सेंटेंस बोले काहे हैं, केवल सुनना, बस उसको लिखेंगे नहीं, बाकी हम एग्जांपल लिख के रखे हैं। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है सो देखो। अगर लेस्ट कहीं वर्ड है तो उसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। और लेस्ट सजेशन दिखाता है, तुम हार्ड वर्क करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ।
ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं तुमको, हम एक सलाह दे रहे हैं, तुम मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिंदगी में नाकामयाब बन के रह जाओ, समझे कि नहीं, ये तुमको हम सजेशन दे रहे हैं। तो लेस्ट कहने का मतलब कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। अब सजेशन अगर कहता है लेस्ट, तो लेस्ट के साथ एक चीज फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है, लेस्ट के साथ जब भी आएगा तो सूड आएगा। क्या आएगा, सूड आएगा, ना तो कूड आएगा, ना तो वुड आएगा, ना तो मे आएगा, ये फिक्स होता है, तुम चेंज नहीं कर सकते हो। यानी लेस्ट आएगा तो क्या होगा, सूड आएगा। अब समझना एग्जांपल, किसी में भी प्लूरल सिंगुलर, तो ये सूड तो सभी के साथ आता है, ये सिंगुलर प्लूरल थोड़ी होता है। यहाँ देखो समझो, ये बात समझ आया लेस्ट का मतलब, इसमें समझने वाला क्या किया, कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब है बस। अब आगे देखो, रन फास्ट, यहाँ समझने वाला चीज है, रन फास्ट, तेज दौड़ो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो तुम मिस कर जाओ ट्रेन, तुम्हें मिस कर जाना चाहिए ट्रेन नहीं, तुम ट्रेन मिस कर जाओ, यानी तुम तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर जाओ। बात समझ रहे हो, अगर तुम इसका हिंदी निकालोगे तो क्या होगा कि तुम तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर जाओ। बात समझ में आया, वहाँ पे भी सूट लगाए तो चाहिए, सूट का मतलब चाहिए ना, हाँ सूट का मतलब चाहिए होता है। तो हम ये बता रहे हैं ना, कंफर्म कर रहे हैं कि तुम्हारा माइंड में जो गोबर भरा हुआ है सूट का मतलब चाहिए, और वो भी चाहिए। हाँ तो उसमें डायमंड भरो, अब चमकेगा वो, डायमंड तो नहीं भरेंगे भाई, ये आईब्रो चाहिए डायमंड वाला, यहाँ एक नहीं होता है तितली जैसा लगल रहता है चारों तरफ मुंह कान में, शादी वादी में जो लगा के, मतलब गर्ल्स लोग का ऐसा होता है कि नहीं, इसको निकालो यहाँ से, और इधर से चाबी भी खोलो और इसमें घुसा दो, सब चमकेगा अंदर से। तो भैया फिर सूट तो किसी का सीन दिया भी नहीं यहाँ पे। दिया तो हम क्या बोले, समझो इधर ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं वो समझना, माइंड में फिट करो, कुछ जानकारियां जो तुम्हारे पास नहीं है तो उसको लेना पड़ेगा, क्या ऐसा होता है, समझे कि नहीं। अब तुम उसके पीछे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट कचरा भर के रखा है उसको लगाओगे तो फिर हम भी कचरा बन जाएंगे, समझे। तुम दागी वाला शर्ट पहन के आओ, हम रगड़ दो ऐसे, हमारा शर्ट में दागी हो जाएगा कि नहीं होगा, इसीलिए फर्क रहते, तो तुम्हारा ही साफ करवा देते, निरमा पाउडर लाओ और साफ करो उसको पहले। देखो इधर ध्यान दो, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, और जब भी लेस्ट आता है तो उसके साथ सूड आता है, लिस्ट आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, सूड आएगा। अगर कहीं एग्जांपल या सेंटेंस में लिस्ट के बाद यहाँ वुड लगा दे, गलत, माइट लगा दे तो गलत। देखो ना, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आया, अच्छा सूड क्या कर रहा है, मॉडल वर्ब है कि नहीं, अच्छा ये प्योर की मतलब कि प्योर, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यू का हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ये। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगाओगे ना तो लिस्ट कहता है कि नहीं, हमारे साथ जब भी आएगा तो सूड आएगा, इसके साथ कौन आएगा, सूड आएगा। जब इसके साथ सूड आएगा तो यू कहेगा चलो हमको मजबूरी है, सूड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको लिस्ट को रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ निकालना पड़ेगा, हमको जरूरत है यहाँ कि कहीं ऐसा ना हो, लिखना पड़ रहा है, यानी कुछ सेंटेंस जो है उसमें एक शब्द आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो, ये सेंस आना चाहिए, तो उसके लिए लिस्ट लाना पड़ेगा, और लिस्ट लाओगे तो कहेगा हम आएंगे लिस्ट ना, तो मेरे साथ सूड भी आएगा। जैसे मान लो कभी कभार किसी को न्योता मिलता है ना, तो न्योता मिलता है तो कहता है कि अगर हम आए ना मेरा दोस्तवा साथे आएगा, समझे कि नहीं, अगर उसको भी खिलाना है तो बोलिए ना, अन्यथा नहीं। तो वही चीज है, ये कहता है कि अगर हमको भाई में ले रहे हैं, अगर भोज में ले रहे हैं, साथे ये खाएगा, समझे कि नहीं, बस समझ आया, क्लियर हुआ। और अगर कहीं इसके साथ कोई दूसरा आ गया तो गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं। मान लो उसका दोस्त की जगह कोई दूसरा कोई आ जाए तो नहीं, मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा वो, समझे कि नहीं, क्लियर हो गया, ये बात समझ आया। अगला चीज देखो, वर्क हार्ड, यानी अच्छा ये क्या चीज है बताओ, ये क्या है, वर्क हार्ड, देख लो, हार्ड वर्क या वर्क हार्ड, धीरे 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 आराम से, हार्ड वर्क नाउन है, नाउन कंपाउंड, हाँ एक चीज है, कभी एक बात ध्यान देना, ये इसी से एक चीज हमको याद आया कि हम लोग को सर बोले थे कि 3 लिखो, सब कोई लिखो जल्दी जल्दी,
और जब ऐसे बोल दिए थे ना तो हम लोग 4 लिखे थे और वो बताए थे कि ध्यान देना कि कान जितना हमको माइंड को बताता है ना कि ये करो, उससे ज्यादा अफेक्टिव तरीके से मेरा माइंड को आंख बताता है कि ये कहा जा रहा है। बात तो समझे? कभी कभार तुम गलती बोल देते हो लेकिन एक्सप्रेशन से लोग पहचान लेते हैं यानी ये बोलना चाह रहे, यानी तुम्हारा कान वाला जो सेंस है उससे ज्यादा आंख वाला सेंस काम करता है। चलो ठीक है, उसको छोड़ो, ध्यान है। हार्ड वर्क अगर आता तो, लेकिन वर्क हार्ड हुआ तो है ना, हार्ड वर्क, ठीक है। यानी हार्ड वर्क करो, यानी वर्क हार्ड करो, वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करो, है ना, कड़ी मेहनत करो। एक बात तो भर आया कि नहीं? कड़ी मेहनत करो, ये भर है ना, हाँ तो कड़ी मेहनत करो कि ये भर वाला चीज आना चाहिए। हार्ड वर्क नहीं कर देना, वर्क हार्ड, वो नाउन बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बनने की कोशिश करेगा। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, हो जाना चाहिए नहीं, हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अच्छा अगला चीज थोड़ा सा देखना, इंटरेस्टिंग। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास हो जाओ। अजीब नहीं लग रहा? अरे कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो पास हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन कैच कर लो। हाँ कैच कर लो मतलब हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन पर चढ़ जाओ। तो तेज किस लिए दौड़ेगा तुम? ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा अगर तुम यहाँ कर दो, अगर यही चीज को उलट के कर दो, यहाँ पास है, यहाँ पास कर दो और इसको यहाँ कर दो, अगर फेल कर दोगे तो सही हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ये तो ठीक है, समझे। और अगर तुम पास कर देते हो तो उल्टा पुल्टा नजर आता है, तो सेंस लगाने की कोशिश करें। एक चीज समझना, ये जो देता है ना, ये नेगेटिव सेंस देता है। यानी ये जो कहेगा ना, इधर जो लिस्ट के पहले जो सेंटेंस रहेगा उससे इधर वाला सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। साइन कर दिया गॉड का नाम से, कहीं ऐसा ना हो कि उसको विश्वास ना हो कि ये गॉड नहीं दिया, नेगेटिव सेंस उसका देता है। बात समझ रहे हो? रिलेंचो वाला जो अभी हम बोल रहे हैं ये क्लियर हो गया? लिस्ट वाला इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट। इसका नेगेटिव कौन देता है? देखो, तेज दौड़ो, इसका नेगेटिव इधर बताता है, तेज दौड़ो, तेज दौड़ोगे तब ना ट्रेन पास मतलब कि पकड़ोगे। इसका नेगेटिव क्या है? ट्रेन नहीं पकड़ोगे। तेज दौड़ोगे तो क्या करोगे? ट्रेन पकड़ोगे कि नहीं? और इधर नेगेटिव देता है कि कहीं तुम ट्रेन मिस नहीं कर दो, कैच मत कर लो, ऐसा नहीं किया। तेज दौड़ो, कहीं तुम ट्रेन को पकड़ ना लो। पकड़ना मतलब ऐसे पकड़ने लगा खींच लोगे, बाहुबली बन जाओगे, मतलब ट्रेन पर तुम चढ़ जाओगे, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये नेगेटिव नहीं हुआ कि हम तेज इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि ये वाला चीज नहीं हो। अरे नहीं समझ आया? अब क्लियर? नेगेटिव का मतलब समझिए, लिख लेना ये साइड में, नेगेटिव माइनस VE नहीं मतलब, हाँ लेस्ट ही कह रहा है, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ साथ में आता है, फिक्स्ड होता है, तुम चेंज नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ आया? आगे बढ़े? अच्छा ये तीनों कंप्लीट, ये तीनों कंप्लीट। अगला कॉन्सेप्ट है वर्क हार्ड लेस्ट यू पास, यू शुड पास। नहीं यहाँ फेल लिखना पड़ेगा, यहाँ फेल लिखना पड़ेगा तो सही होगा, अन्यथा ये गलत होगा। फेल ही लिखना पड़ेगा तभी सही होगा। और यहाँ भी वही ये सेम सेंटेंस है, इसी को अगर हम कहते यहाँ पास लिख देते तो दो सेंटेंस लिख दिया। क्लियर हुआ? अगला चले कॉन्सेप्ट पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मतलब कि समझ लो लेवल थोड़ा सा हाई है इसका। तुम जनरली इसको तुम नहीं यूज करते हो, कहाँ पर जानते हो? डेली लाइफ में बोलने के लिए। डेली लाइफ में बोलने के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? जो दूसरे को समझ आए, है ना, जो दूसरे को समझ आए। तो इसीलिए ये वाला चीज थोड़ा सा कठिन होता है, यानी किसी किसी को दिक्कत लगने लगता है, क्योंकि सबको पता है कि शुड अगर रहेगा तो चाहिए उसका अर्थ होता है, और इफ का अर्थ देना शुरू कर देता है। शुड जो होता है वो इफ का अर्थ देना शुरू कर देता है, इफ को हटा करके शुड का उपयोग किया जा सकता है, समझे कि नहीं? यहाँ देखो, इफ राम कॉल्स, अगर राम कॉल करता है, टेल हिम आई एम बिजी। इफ राम कॉल्स टेल हिम आई एम बिजी, यानी उसे बता देना, अगर राम कॉल करता है तो उसे कह देना, क्या कह देना? कि मैं बिजी हूँ। इसके जगह पर तुम शुड का प्रयोग कर सकते हो।
शुड राम कॉल्स टेल हिम आई एम बिजी, ये कह सकते हैं। यानी ये किसका सेंस देता है, इफ का है। ये तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा कि कह क्या रहा है वहां पर। ये नहीं कि क्या राम को कॉल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहना कि हम बिजी हैं, क्या राम को कॉल करना चाहिए, कहना कि हम बिजी हैं। हम ही राम को कॉल कर रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं हम बिजी हैं, समझे कि नहीं। ये सब चीजें यानी कहने का मतलब ये है, अलग सेंस दे देता है, वो सेंस ही नहीं देगा वहां पर। यानी इफ का सेंस भी ये देता है। बताइए नीचे वाला सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखे हैं, नीचे वाला सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखे, सबसे लास्ट वाला कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। दया दया कुछ तो गड़बड़ है, हैं? सूट के बाद विमल लगता है, सूट मॉडल है, हमेशा ही मॉडल रहेगा। जब ये मॉडल है तो उसके बाद यहाँ पर कॉल्स नहीं कॉल लगेगा। यस हाँ ध्यान दिए थे, उनको लगा नहीं दिए। यानी शुड राम कॉल टेल हिम आई एम बिजी, क्लियर हो गया। तो ये देता है, यस लगा देगा, तुमको लगेगा कि तुम किस खुशी में जानते हो, कैसे कैसे तुम्हारे अंदर खुशी आता है वो बताता हूँ। देखो एक खुशी आएगा, सूट लगा करके बना देगा, तुम खुश, अरे हम तो पढ़ के आए, ईद करेगा, सूट लगाया जा सकता है, ठीक लगा जल्दी से, सही है ये, अगला क्वेश्चन। बाद में पता चले अरे यार कॉल्स लिख दिया था, आगे देखोगे ओ इसलिए ये गड़बड़ था। हाँ एक कारण मिला, पूरे खुश रहे, ये काम नहीं करना। ज्यादा खुश रहोगे ना तो गलती होता है उससे। क्लियर हो गया, ये करें इसको। तो दिक्कत किसी को कुछ पूछना है नहीं?